हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7:30 बजे। और मैंने बना दी है यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी, क्योंकि कल रात की वो बची हुई थी तो मैंने उसके ऊपर डाले टमाटर पके हुए। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो घर का काम करके मैं जाऊँगी अब लकड़ी के लिए। 10 बज गई हैं और अब जाऊँगी मैं 10:30 बजे लकड़ी के लिए। तो मेरी मम्मी उठ चली गई हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, मैं जंगल से आके मैंने खाया खाना और मैं थोड़ा आराम करूँगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मेरी बुआ आ रखी थी बहराए गाँव से अपने मायके, तो मैं उनका कुछ सामान ले जा रही हूँ दुकान में। मेरे पास बुड्ढू जी ने कुछ सामान मंगा रखा था, जो कि ये है चीनी और चाय पत्ती। तो मैं उनका कुछ सामान ले जा रही हूँ और अभी मैं दुकान के नीचे हूँ। और आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आज बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रखा है बाहर। ये देखो, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रखा है, पहाड़ी सही से भी दिखाई दे रही हैं। तो ये है हमारे मंदिर जो है सामने। लोग 3 बजे ही जंगल जाने लग गए हैं और मेरी मम्मी और भी चले गए होंगे। तो कुछ औरतें वहाँ से लकड़ी के लिए जाने लग गई हैं। फिर से दुकान में बुड्ढू जी ने आवाज़ लगाया कि मैं तेरे पास कुछ सामान दूंगा, तो इसे ले जा लियो। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ कागज़ चाचा जी का था, तो ये है वो कागज़, मैं आपको बताती हूँ। या उन्होंने कुछ कागज़ उनके पास दे देना, तो मैंने कहा ठीक है, दे दूँगी मैं। देखो, यहाँ पुराना आंगनबाड़ी और ये है सबसे पुराना दुकान, और एक ये नीचे भी है दुकान। तो अब मैं जा रही हूँ घर। ये है हमारा रॉकी भाई, जो कि बहुत ही समझदार है। इसका नाम हमने रॉकी रखा हुआ है। दोस्तों, मेरी बहन ने भी मंगा रखा था खट्टा मीठा, और वो खट्टा मीठा जा रहा है उसके लिए 3 दिन बाद घर भाई। एक दिन मेरे चाचू की लड़की में मंगा रखा था उसने, तो वो नहीं लाई। और अगले दिन मेरे पास मंगा रखा था उसने, तो उस दिन भी नहीं लाई मैं। और तब आज मंगाया उसने, तब आज लाई मैं तीसरे दिन उसके लिए भाई। लाई अपने लिए एक मूंग दाल। और देखो कितना ये हो रखा है यहाँ। ये देख, जो कपड़े पे लगता है, इसे गांव में कूर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ ऊपर। वो जिसे चोट लगती है उसके पैर में लगाती है, ये दवाई का काम करता है। इसे गांव में लुगजड़ कहते हैं। खून रोकने का काम भी करता है साथ में। दे दिया है मैंने उनके पास उनका सामान बुड्ढू जी का, और ये दोनों ले जा रही हूँ मैं घर। तो मैं पहुँच गई हूँ घर में, और हमारे यहाँ कुछ ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए हैं, तो वो अंदर अभी खेलते हैं। अभी ट्यूशन का टाइम भी नहीं हुआ, तो अभी कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं यहाँ पे हमारे घर पे। तो मैं फिर आज यहाँ आ गई हूँ राधा और की यहाँ। ये मेरी भाभी है, और ये तो अपने मुंह से आवाज़ ही नहीं निकालती, ये तो बहुत शर्माती रहती है। और ये है राधिका, जो भी शर्मा रही है। तो क्या बताएं गाइस, आज हमको बहुत ठंड लग रही है। आज तो आज बहुत हवा चल रही है। आती है हमको। ये मैं अपने मुंह छुपा रही हूँ, तो देखिए। ने इस राधा को नीचे डाल दिया हंसा हंसा के। तो ये पता नहीं क्यों हंसती रहती है। गैस मैंने हंसती है, लड़की हंसती है। आपको कैसे लग रहा है कि मैं हंसती हूँ? हंसती हूँ। और ये देखो, ये यहाँ से ठंड के मारे ठिठुर रही है, और बहुत ज्यादा हवा चल रही है आज। और भाभी जी वहाँ पे खड़ी हो रखी है, इसकी मम्मी है वो, जो कि अभी जंगल से आई। इनको क्या ही लग रहा होगा ठंड, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, नहीं लग रहा होगा, वैसे तो उनको गर्मी लग रही होगी। गैस ये मैंने गोबर गाड़ रखी, तो ये देखिए कैसे सोड़ रखा मैंने। अच्छा ना? कमेंट करना। इनको कमेंट करना है कि कैसे निकाल रखा है इन्होंने गोबर। ये है मेरे सासू जी, ये देखिए। राधा जा रही है धनिया के लिए, जो अभी गिर गई थी धनिया के चक्कर। पानी भर रहे हैं, ये देखिए। ये भाभी जी भर रही है पानी। बंद कर जरा से।
तो दोस्तों यहाँ पे भाभी जी निकाल रही है गोबर, और उन्होंने ऐसे लपटा रखा है अपने इर्द गिर्द साफा, क्या बताऊं। तो ये ऊपर गोबर ले जा भी सकती है, ये तो नहीं भी ले जा सकती, तो मुझे भी नहीं मालूम। कह तो रही थी कि मैं ऊपर ले जाऊंगी। और कुछ इन्होंने बैल के नीचे घास को बिछा दिया है, क्योंकि आज बहुत ठंड लग रही है और ठंड का मौसम भी आ ही रखा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रखा है और ओस की बूंदें भी पड़ रही हैं। तो खेत में तो बहुत, सॉरी, गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज। और भाभी जी, ताई जी कह रही है कि आज बैल को क्यों नहीं देख रही हो। और तो आपको मैं बताती हूँ कि एक बैल है ना गांव में, उसको बाघ ने पकड़ा था, और इसे बैल ने पकड़ा, बाघ ने पकड़ा था, और इसे इन्होंने, ताई जी और ने मुश्किल से छुटाया। देखो कैसा पड़ रखा है और घास भी नहीं खा रहा 3-4 दिन से। हमारे यहाँ बाघ इतना आतंक मचा रहा है ना, एक दिन ना दूसरे बैल को भी पकड़ा था, और ये बचता है कि नहीं बचता है, ये क्या बताऊं। आंखों से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और मुंह से पानी आ रहा है। यहाँ देखो बेचारा बैल, उसने अभी कुछ नहीं खाया भाई, उस दिन से 3-4 दिन हो गए, अभी उसने कुछ नहीं खाया, और उसके मुंह से ना बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो अब वो मुश्किल है कि जो बचेगा, क्योंकि उसके मुंह से भी और आँख से भी बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, आपने तो देखा ही होगा। तो मैं तभी तो कह रही हूँ कि अब कैसे निकले कोई भी बाहर, क्योंकि जब हमारे यहाँ ना, जब बकरियों की पकड़ रहा है ना बाघ, तो वो सीधा बकरियों का गला खा रहा है भाई, अलग करके हाथ को खा रहा है, और तब उसे छोड़ रहा है, तब नहीं खा रहा है उसके बाद वो। तो परसों उसने सोमवार को भी पकड़ा था, आपको तो मैंने कहा ही होगा। तो अब क्या करें, गांव में भी बहुत डर लग रहा है भाई, रात को बाहर निकलने से तो इतना डर लग रहा है आपकी क्या बताऊं। तो बाघ दिन रात सुबह शाम ना, यहाँ नीचे में रोज गरज रहा है भाई, गुर्राने की आवाज़ आ रही है उसका रोज भाई, रोज। कल रात को भी आया था, सुबह को भी। तो अब क्या करें, बकरी कहाँ ले जाए और हम जंगल जाए कैसे। तो वो नीचे कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर पहले सुबह यहीं पे था, तो वो होता छोटा मोटा तो कोई बात नहीं, घर का होता तो कोई बात नहीं भाई, वो तो है नीचे वाला, पिंजरे वाला, तो उसे देख के तो बहुत डर लग रहा है भाई। तो हमारे यहाँ भैया जी आ गए हैं नौकरी से, ये है हमारे भैया जी जो कि अभी आए। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से घर, जा रही हूँ घर, और पहुँच गई हूँ घर, और मेरी बकरियाँ वहाँ से आवाज़ लगा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है बकरी को, तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है भाई। बांधेंगे बकरियों को ऊपर, फिर उसके बाद बनाएंगे हम खाना। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।